रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र छात्रावास में 4 छात्रों के ऊपर मामला दर्ज को लेकर आज छात्र संघ ने एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए धरना दे दिया। छात्र प्रमुख सोम दत्त का कहना है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया, उस मुकदमे को अलग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेता छात्रावास में जबरदस्ती घुसाते हैं, साथ ही पार्टी का रौब दिखाकर उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका छात्रों ने छात्रावास में विरोध किया था, जिससे द्वेषपूर्ण की भावना में कुछ लोगों के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। कल हम लोगों के ऊपर पार्टी वालों के द्वारा एफआईआर करा दी गई थी। वो झूठी एफआईआर बगैर जांच के पुलिस प्रशासन ने एफआईआर कर लिया। इसके लिए आज हम सभी छात्र संघ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सभी छात्र संघ के छात्र आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हम लोगों पर एफआईआर की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से झूठी एफआईआर काटी जाए। यदि नहीं काटी जाती तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे और इस झूठी एफआईआर को जब तक काटते नहीं है तब तक हम लोग आंदोलन और अनशन करते रहेंगे। इस बात को लेकर एफआईआर आई? हाँ, यूनिवर्सिटी के 15-20 लड़के थे, उनको अपनी समस्याएं लेके आए थे कि सिविल लाइन थाना में उनके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है, जिस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे कि उसकी जांच कराई जाए। जिन्हें समझाइश दी गई कि आवेदन अच्छे से दे, भीड़ लेके ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से दे। और आज ऑफिस बंद है आजकल, तो सोमवार को वो आएंगे, अपना ज्ञापन देंगे, आवेदन देंगे जांच के लिए। जबलपुर में 5वीं के पेपर शुरू हो गए हैं। परीक्षा में शुरुआत में ही घोर लापरवाही सामने आई है। अंजुमन इस्लामिया में किसी छात्रों को रोल नंबर तो किसी को परीक्षा का टाइम शुरू होने के बाद भी पेपर और कॉपी नहीं मिली। बच्चों को 9:30 बजे से पेपर चालू होना थी, तो 10:30 बजे से पेपर चालू हुआ। उसके रोल नंबर नहीं मिल रहा, और जो गुरु नानक देव प्रिंसिपल है उनकी गलती से ये काम है। तो 100-150 पेरेंट्स परेशान हैं। तो लेट वहाँ DRC से ही लेट आए थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, CS मैडम है, वो जो जिससे भी पेपर मैंने उपलब्ध कराई होगी वहीं से लेट आए थे। और सबसे बड़ा कारण एक और था कि जो गुरु नानक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उनके रोल नंबर उनको अलॉट नहीं हो पाए थे, तो उससे थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई थी। बाकी हमारे रूम में रोल नंबर लिस्ट लगी है, डिस्प्ले बोर्ड में भी लगा हुआ है, टीचर्स के पास जो पर्यवेक्षक है उनके पास भी लिस्ट है। फिर उनकी मैडम आई थी, प्राचार्य मैडम, तो उन्होंने उनको उपलब्ध करा दिया। मानहानि मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर जबलपुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा खौफ में आ गई है। दरअसल मोदी जी एक खौफ में आ गए हैं, भयाक्रांत थे। राहुल जी का 3,500 किलोमीटर का जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कड़कड़ाती ठंड में, और बारिश तो छोड़ो बर्फ गिर रही थी, तब भी जनमानस राहुल गांधी को देखने के लिए निकलता था और राहुल गांधी के साथ साथ चल रहा था। मोदी जी को एक दहशत व्याप्त हो गई है कि एक जन नेता के रूप में स्वीकारता राहुल गांधी जी की बनती जा रही। एक ऐसी विरासत जिसकी दादी ने अपनी छाती पे 36 गोली खाई हो, जिनके पिताजी के चिथड़े इस देश की मिट्टी में मिले हों, ऐसी विरासत के वारिस के रूप में आम जनमानस ने स्वीकार कर लिया। ये खौफ मोदी जी के मन में बैठ गया कि एक स्वाभाविक विरासत के वारिस के रूप में राहुल गांधी जी की स्वीकारता हो गई। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, ये लगभग 9 साल से तो चल ही रहा है, लेकिन आज पराकाष्ठा कर दी। मोदी जी ने अपना डर दिखा दिया। वाहन एजेंसी में वाहन खरीदने वालों को एजेंसी प्रबंधकों द्वारा उनकी एजेंसी से एसेसरीज खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और अगर वाहन खरीदार एजेंसी से एसेसरीज नहीं खरीदता है तो उसको वाहन नहीं दिया जाएगा। इसका ताजा उदाहरण उस समय सामने आया जब संजीवनी नगर निवासी सतपाल सिंह रॉयल एनफील्ड खरीदने शारदा चौक स्थित एजेंसी में पहुंचे, तो उन्हें कैसे एसेसरीज खरीदने से मना करने पर एजेंसी संचालकों द्वारा वाहन देने से साफ मना कर दिया गया। गाड़ी में लेने आया हूँ, मेरे को परेशानी ये है कि दिनांक 20 तारीख को मैंने 5,000 रुपये दे के बुकिंग किया रहा, आज की डेट गाड़ी की रही। जो आज डेट डिलीवरी लेने गाड़ी आया, जो यहाँ के संचालक बोलते हैं कि एसेसरीज लेना जरूरी है,
ऐसी कोई कंपनी में लिखा है क्या कि एसेसरीज लेना जरूरी है और गाड़ी की डिलीवरी करने से इनकार कर रहे हैं। ये मतलब पब्लिक आम जनता के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये जो रॉयल एनफील्ड सारा चौक के स्टाफ और यहाँ का मालिक है। जबलपुर के गढ़ा स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर पूर्व से ही क्षेत्रीय नागरिक विरोध करते आ रहे हैं। वहीं यह विरोध उस समय और ज्यादा मुखर हो गया जब शराब दुकान के सामने से गुजर रही एक महिला का एक शराबी द्वारा हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद क्षेत्र के लोग उग्र हो गए। उन्होंने अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने के लिए आज तहसीलदार गोरखपुर को एक ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने ज्ञापन इसलिए दिया है कि आप खुद देख रहे हैं यहाँ जब से कलारी आई हम लोगों ने पहले भी इसका विरोध किया, परंतु उन्होंने कहा था, हम लोगों को आश्वासन दिया था कि बिल्कुल व्यवस्थित कलारी चलाएंगे, कहीं कोई जाम नहीं होगा, कहीं कोई महिला के साथ अभद्रता नहीं होगी। परंतु ये चीज़ होने लगी, हम लोगों ने खुद देखा, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और दुकान के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन के कि पूरी कलारी बंद करके कहीं और कर दी जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ से बंद की जाए। तत्कालीन मामला है कि परसों के एक महिला यहाँ से निकल रही थी, शराब पीने वाले व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया, तत्काल दुकान संचालक को भी बताया, उन्होंने उसमें सुधार किया, उसको डांटा है, जो भी किया उसका कोई नहीं। हम लोगों ने थाने में सूचना दी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने बंद करने के लिए मांग की, हम लोगों ने खुद बंद की है। ये कोई समय है, इधर कोई निर्धारित समय नहीं है कब खुलना कब बंद होना। जिला प्रशासन आबकारी आयुक्त महोदय की तरफ से एक समय होता है निर्धारित समय कि रात में 11 बजे तक दुकान खुलेगी और सुबह 8 बजे से खुलेगी और 11 बजे बंद होगी। एक रात भर दुकान खुली रहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देश प्रदेश भर में इन दिनों चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। वहीं आज से मुस्लिम धर्मावलंबियों के रोजे भी शुरू हो गए, जिनके लिए केंद्रीय जेल जबलपुर में खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके संबंध में उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जेल जबलपुर में इन दिनों 677 पुरुष और 26 महिला बंदी चैत्र नवरात्रि के लिए उपवास रख रहे हैं। वहीं 175 बंदी रोजा रख रहे हैं, जिनके लिए जेल प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि के त्यौहार के अवसर पर जेल में बंदी व्रत रखते हैं। वर्तमान में 677 पुरुष बंदी और व्रत रखे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 26 महिलाएं। इनको भोजन डाइट के एवज में फलाहार दिया जाता है, प्रतिदिन चाय वगैरह भी दी जाती है। इसी के साथ साथ वर्तमान में रोज़ा भी प्रारंभ हो गए हैं आज से। तो हमारी जेल में 175 बंदी रोज़ा में है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, एक वार्ड में कर दिया गया है और रोज़ा अफ्तारी जो भी उनकी सामग्री होती फल वगैरह नियमानुसार खजूर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है। आरोपियों और अपराधियों की पैरवी करने के लिए वकील उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते जेलों पर नए कैदियों के प्रवेश की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके संबंध में केंद्रीय जेल जबलपुर के उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते न्यायालय में नए कैदियों के प्रवेश की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय जेल में 14 बैरक खाली पड़े हुए हैं और 2400 कैदियों की कैपेसिटी है, जिस कारण अभी फिलहाल तो केंद्रीय जेल जबलपुर में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट्स स्ट्राइक पे हैं। जेल में इस समय नए प्रवेश बंदियों का आवागमन बढ़ रहा है। वर्तमान में हमारे 14 बैरिक खाली है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं लेने में। न्यायालय का आदेश होता है, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश वारंट जारी किया जाता है, उसका पालन करना सुनिश्चित होता है, तो उनको जेल में लिया जाता है। वर्तमान में जेल में पर्याप्त जगह है। और रही बात स्ट्राइक की, तो ये बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट्स लोग हैं समिति, उनसे आप जानकारी विस्तृत ले सकते हैं।